आप सभी को मेरा नमस्कार। आश्विन मास की अमावस को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है, अर्थात यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। इस दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। जिसकी मृत्यु की तिथि याद हो या याद ना हो, एक तरह से सभी भूले बिसरे पितरों को इस दिन याद करके उनके निमित्त तर्पण किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भोजन बनाकर गाय, कौवे और कुत्ते के लिए निकाला जाता है। मान्यता है कि पितृदेव पशु पक्षियों के रूप में अपने परिवार वालों द्वारा दिया गया तर्पण स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब सुनते हैं सर्वपितृ अमावस की एक पौराणिक कथा। एक बार श्रेष्ठ पित अग्नि, शेर और बृहस्पति की मानसी कन्या अछोदा घोर तप कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उसके तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा, जिस वजह से सभी श्रेष्ठ पितृगण प्रसन्न होकर अछोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए और अछोदा के पास गए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अतः उनमें से एक अति तेजस्वी पित अमावसु को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृगण, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए बिना किसी संकोच के कहो। अछोदा ने कहा, हे भगवंत, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। अछोदा के ऐसे वचन सुनकर सभी पितृगण क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। अछोदा के अश्रुओं को देखकर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उनके उपरांत अनेक दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापिस आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अछोदा शांत हो गई। अपने रूप एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अछोदा के प्रलय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने पितृ अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह पुण्यतिथि आपके नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई प्राणी जो वर्ष भर में कभी भी श्राद्ध, तर्पण, दान आदि नहीं करता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सर्वपितृ अमावस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य और फलदायी माना जाने लगा।